हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एबीसी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए यूपी पुलिस एग्ज़ाम, जो आपका 17-18 फरवरी से पेपर शुरू होने वाला है। और आज की क्लास में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में पिछले 15 सालों का निचोड़ प्रश्न देखेंगे छोटे से क्लास में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम क्रैक करना है तो जी हाँ दोस्तों, सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। लगातार आपके पिछले 15 सालों से पूछे गए हैं। आज की क्लास में 50 क्वेश्चन संग्रह करेंगे। सारे 50 प्रश्न आपको पता होना बहुत ही अति आवश्यक है। एग्ज़ाम में जाने से पहले याद कर लेंगे। तो चलिए, समय को ज़्यादा विलम्ब न करेंगे। क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो यूपी पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव करेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल आया था कि बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था। बताएंगे आप लोग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है। प्यारे साथियों, बताएंगे राइट आंसर क्या होता है। तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। कृष्णदेव राय सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। 1922 में गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। बताएंगे वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। तो याद रखेंगे भीड़ ने उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल क्या कराए। 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए। बताएंगे न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। सही जवाब क्या है। 30 वर्ष याद रखेंगे, सही जवाब है। 4 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और आप लोग याद रखेंगे भारत में कितने राज्य में द्विदशनीय व्यवस्था है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है 6 आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। गांगिया कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है। बताएंगे गांगिया कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, बिहार, और आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, याद रखेंगे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताएंगे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग मैलिक जो अम्ल है, ऑप्शन ए में जो दिया गया है क्या है, मैलिक अम्ल। याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे, बताएंगे 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बताएंगे आप लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे। बताएंगे राइट आंसर भारत माता सोसाइटी स्थापना किस स्थान पे हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे किस स्थान पे हुई थी। सही जवाब क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। लॉक करेंगे पंजाब। क्या है, पंजाब आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और आप लोग सारे प्रश्नों को कॉपी और पेन लेकर लिख लेंगे। अगर आप इस क्लास की फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो साथियों आपको ग्रुप में मिलेगा, सभी लोग जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पे संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है क्या है। तो याद रखेंगे संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। संतरा में किस अम्ल पाया जाता है। संतरा में किस अम्ल पाया जाता है। सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे। तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सैट्रिक अम्ल याद रखेंगे। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। देखिए 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है। तो मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है। याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, एपी कल्चर से संबंधित है, याद रखेंगे। 12 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। आपका जो एग्ज़ाम का समय बहुत ही नज़दीक आ गया है और अब आप लोग जो है जितना भी पढ़ चुके हैं उन सारे को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। देखिए यहाँ पे
फलों का उत्पादन किससे संबंधित है? बताएंगे फलों का उत्पादन किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। पोमो कल्चर याद रखेंगे सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि बनसागर जो है बनसागर परियोजना किस नदी पे अवस्थित है? तो याद रखेंगे कृष्णा नदी, ताप्ती नदी। सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे सोन नदी पे। कहाँ? सोन नदी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे और याद रखेंगे भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे अवस्थित है? बताएंगे आप लोग भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे अवस्थित है? तो साथियों याद रखेंगे पुणे में स्थित है। कहाँ पे? पुणे याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे। महात्मा गांधी राइट आंसर है। आगे देखेंगे 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को निचोड़ संग्रह करेंगे। क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे आज के सेशन में। बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बताएंगे किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? सही जवाब क्या रहेगा? तो प्यारे साथियों पटना विश्वविद्यालय याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे 17 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे सही जवाब क्या है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? बताएंगे स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? सही जवाब याद रखेंगे दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे पेपर में आपको डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। देखिए यहाँ पे 18 नंबर सवाल क्या कराए भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के प्रावधान है? बताएंगे किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। पहले साथियों यहाँ पे आर्टिकल 324 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग बताएंगे वीडी सावरकर पुस्तक का नाम क्या है? बताएंगे सभी लोग 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और बताएंगे सही जवाब क्या होगा? वीडी सावरकर की पुस्तक का नाम आप लोगों को बताना है। सही जवाब है ऑप्शन द इंडियन वॉर ऑफ। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? बताएंगे सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होता है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? याद रखेंगे कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे 9 और आगे बढ़ेंगे सही जवाब है। 23 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा जो है एक कब पारित किया गया? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी महत्वपूर्ण सवाल को याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? सारे प्रश्न आपके पीवाई क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। याद रखेंगे ऑप्शन अल्फ्रेड वेगनर याद रखेंगे, एक को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का जो गठन है ये करने की शक्ति किसके पास होती है? बताएंगे शक्ति किसके पास होती है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, राष्ट्रपति को। आगे बढ़ेंगे बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो याद रखेंगे
कहाँ पे अवस्थित है? लखनऊ में, याद रखेंगे। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, याद रखेंगे। कम से कम समय में अच्छे प्रश्नों का संग्रह करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना किस वर्ष हुई? बताएंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है किस वर्ष हुई? सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है 7 अप्रैल 1948। आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? बताएंगे तो भारत मुनि। आप लोग याद रखेंगे, भारत मुनि। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। 30 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, भारत की आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था? बताएंगे भारत की आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था? सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। लियाकत अली खां को दिया गया था, याद रखेंगे। 31 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, और आप लोग याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1934 का मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे 1934 का मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग याद रखेंगे, डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि पालकोंडला का जो है पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? बताएंगे पालकोंडला का पर्वत किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ेंगे और याद रखेंगे आप लोग, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है, बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल क्या कराए कि चौहान वंश एवं कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो साथियों लॉक करेंगे वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। 34 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, याद रखेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? बताएंगे आप लोग, यह जो किस वर्ष शुरू किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, 22 जनवरी 2015 सही जवाब है। 35 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, याद रखेंगे। भारत में चांदी का सबसे उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, राजस्थान में। आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। बंजारा एवं क्या है तो बकला किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को। आगे बढ़ेंगे। क्या है तो आंध्र प्रदेश। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? बताएंगे प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब क्या होता है? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, पंजाब। और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में है? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश। जिन लोगों ने बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। तैयारी आपका बेहतरीन है। इसी तरह से सभी प्रश्नों को बताते चलेंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस राज्य में स्थित है? बताएंगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? देहरादून। याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियंस कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सभी लोग याद रखेंगे, लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 41 नंबर सवाल क्या कराए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है 1 अप्रैल 1935। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। और आरबीआई को बैंकों का बैंक किसे
कहा जाता है? याद रखेंगे बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? बताएंगे आप लोग पश्चिम चंपारण में। कहाँ पे? पश्चिम चंपारण। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? बताएंगे वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है 44 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी सर्वाधिक है। क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी सर्वाधिक है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। परमाणु क्रमांक पे सही जवाब है 45 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और आप लोग याद रखेंगे भाखड़ा नगल परियोजना किस नदी पे है? सही जवाब क्या होगा? भाखड़ा नंगल परियोजना जो है किस नदी पे? सतलज नदी। याद रखेंगे बहुत बार आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। 46 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और आप लोग याद रखेंगे माय प्रेसिडेंशियल एयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है। लगातार पूछे गए आपकी एग्जाम में सारे प्रश्न। मिस यूनिवर्स का पुस्तक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई? बताएंगे आप लोग प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई? सही जवाब है सुषमा सेन। याद रखेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। 48 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे। बताएंगे सही जवाब क्या होगा कि राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का जो आयोजन है कहाँ किया गया था? सभी लोग याद रखेंगे बेंगलोर में। कहाँ पे? बेंगलोर। याद रखेंगे सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे पोस्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है गोल्फ से संबंधित। याद रखेंगे 50 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में।